जय जिनेन्द्र जी, कैसे हो आप सब। पोष दशमी आराधना। प्रगट प्रभावी श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक के निमित्त ये पोष दशमी की आराधना की जाती है। अनेक भक्तजन पार्श्वनाथ दादा के धाम में जाकर 3 उपवास या एकासना द्वारा इस आराधना में जुड़ते हैं। श्री पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम अनेक है और हर एक नाम के पीछे एक रोचक इतिहास और चमत्कार छुपा हुआ है। ऐसे परम कृपालु पार्श्वनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री पोष दशमी की आराधना विधि। श्री प्रभु पार्श्वनाथ जन्म दीक्षा कल्याणक त्रिदिवसीय आराधना विधि। जीवन में यह आराधना एक बार अवश्य करे। उत्तर पारना पौषवदी 8। प्रथम दिवस पौषवदी 9। तप। शक्कर के पानी का एकासना ठाम चौविहार। विधि। साथिया 12, खमासमन 12, प्रदक्षिणा 12, 12 लोगस नो काउसगा 40 नवकार वाठाई। नवकार वाली का पद। ओम ह्री श्री पार्श्वनाथ परमेष्ठिने नमः। द्वितीय दिवस जन्म कल्याणक दिन। पौषवदी 10। तप। खीर का एकासना ठामचौ विहार के साथ। विधि। साथिया 12, खमासमन 12, प्रदक्षिणा 12, 12 लोगस नो काउसगा नवकार वाठाई। 45 नवकार वाली का पद। ओम ह्री श्री पार्श्वनाथाय अर्हते नमः। तृतीय दिवस दीक्षा कल्याणक। पौषवदी 11। तप। सामान्य एकासना करते विहार का पच्चक खान करे। विधि। साथिया 12, खमासमन 12, प्रदक्षिणा 12, 12 लोगस नो काउसगा 40 नवकार वाठाई। नवकार वाली का पद। ओम ह्री श्री पार्श्वनाथाय नमः। पारना। पौषवदी 12। ये आराधना 8 तप 3 दिन उपवास करके भी की जाती है। शारीरिक शक्ति हो तो जीवन में यह आराधना अवश्य करनी चाहिए। 125 माला 3 दिन में गिननी चाहिए। प्रथम दिन 40, द्वितीय दिन 40, तृतीय दिन 45। मंत्र। ओम ह्री श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताया श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय ह्री नमः। प्रदक्षिणा का दोहा। परम पंच परमेष्ठिमा परमेश्वर भगवान। 4 निक्षेपाध्याय। नमो नमो श्री जिन्भान। इन तीनों दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन, सुबह शाम प्रतिक्रमण, प्रभुजी की अष्टप्रकारी पूजा, स्नात्र महोत्सव आदि करना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त विधि से तप के प्रारंभ के साथ प्रतिमास की कृष्णा दशमी वद दशम को एकासना का तप करना चाहिए और पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार ये तप 10 वर्ष 10 माह तक करना चाहिए। तप की समाप्ति के बाद भव्य उद्यापन महोत्सव करना चाहिए। पोष दशमी के दिन हजारों भाग्यशाली 8 तप द्वारा वहां परमात्मा की पर्युपासना करते हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य इस अनंत चतुष्टय में समान होते हुए भी वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ भगवंत की महिमा एवं उनके तीर्थ और मंदिर सबसे ज्यादा विद्यमान हैं। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने देव भाव में विविध तीर्थंकर भगवंतों के 500 कल्याणक प्रसंग अत्यंत भक्तिभाव से मनाए थे। इस उत्कृष्ट जिनभक्ति के कारण उनका यश और आदेय नामकर्म इतना प्रबल कोटि का उत्पन्न हुआ कि मोक्ष में जाने के बाद भी उनके अधिष्ठायक देव धरणेन्द्र पद्मावती अत्यंत जागरूक होने से पार्श्वनाथ भगवान की विशिष्ट भक्ति करने वाले श्रद्धालुओं के विघ्नों को दूर करते हैं और प्रभु भक्ति में सहायक बनते हैं। इसी कारण से वर्तमान में शासन भगवान श्री महावीर स्वामी का होते हुए भी श्री पार्श्वनाथ प्रभुजी के तीर्थ और मंदिर प्रभु महावीर के तीर्थ और मंदिरों की अपेक्षा से अधिक संख्या में दृष्टिगोचर होते हैं। पुरुषादानीय। श्री पार्श्वनाथ प्रभुजी के सैकड़ों तीर्थों में भी प्रकट प्रभावी श्री शंखेश्वर जी पार्श्वनाथ तीर्थ की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि गत 24 के 9वें तीर्थंकर श्री दामोदर स्वामी के समय में आषाढ़ी श्रावक ने अपना निर्वाण पार्श्वनाथ भगवान के गंधर्व बनकर होने की बात तीर्थंकर परमात्मा द्वारा ज्ञात होने पर अपने भावी परमोपकारी श्री पार्श्वनाथ परमात्मा का बिंब बनवाकर आजीवन पूजा की थी। बाद में विविध देव निकायों में इंद्र आदि अनेक देव देवियों द्वारा भी उसी जिनबिंब की पूजा हुई और आखिर जरासंध प्रतिवासुदेव द्वारा प्रयुक्त जरा विद्या के प्रभाव से ग्रसित अपने सैन्य की मूर्छा दूर करने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने श्री नेमिनाथ भगवान राज्यावस्था में द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 8 तप से प्रसन्न पद्मावती देवी से प्राप्त उपरोक्त जिनबिंब के स्नात्र जल से अपने सैन्य को स्वस्थ बनाया और बाद में शंखध्वनि
पूर्वक शंखेश्वर नगर बनाकर उसी नगर में उपर्युक्त जिन बिंब की स्थापना करवाई, तभी से लाखों भक्तों द्वारा प्रपूजित परमात्मा की महिमा कलियुग में भी दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भक्त गुजरात, राजस्थान, मुंबई इत्यादि से शंखेश्वर तीर्थ में पधारकर सुबह से शाम तक भगवान की पूजा सेवा भक्ति करते रहते हैं। पोष दशमी के दिन हजारों भाग्यशाली अट्ठम तप द्वारा वहां परमात्मा की पर्युपासना करते हैं। उसी तरह प्रत्येक महीने के पूर्णिमा के दिन भी हजारों भाग्यशाली दूर सुदूर से शंखेश्वर आकर प्रभु भक्ति करते हैं। कई भाग्यशाली कुछ वर्षों से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नियमित रूप से शंखेश्वर तीर्थ में पधारकर प्रभु पूजा भक्ति करने द्वारा धन्यता का अनुभव करते हैं। वे पूनमिया यात्रिक भी कहे जाते हैं।